मुझे लगता है उनका ज्यादातर समय गृह राज्य मंत्री को बचाने में ज्यादा लगता है, समझने में सक्षम है और ना उसमें कोई सुधार करने में सक्षम है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन में वो लोग सहयोग करते हैं, उन लोगों की हत्या हो जाती है। जिस तरह से आपने केंद्र का शासन वहां लगा रखा है, उससे चीजें बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है। जो लोग पलायन कर रहे हैं उन लोगों की आर्थिक गतिविधियां, रोजगार के लिए सरकार आगे आए और उनको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएं। एक ऐसा गृह राज्य मंत्री देश में घूम रहे हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया, इश्यूज आफ्टर इश्यूज, 32 लोगों की हत्या हो जाती सेलेक्टिव तरीके से, आप खामोश हो क्योंकि पिता जम्मू कश्मीर का अभी सारी सरकार के सारे राइट्स उनके पास है और क्रिकेट के सारे राइट देश के युवा क्रिकेटर जिन्होंने अरबों सेंचुरियां बनाई है उनके पास हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रियंका गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए कि क्या ये भाजपा और अमरिंदर सिंह जी का कोई जो कंबाइंड प्रोसेस तो नहीं था 3 काले कानून है कि चुन चुन के हत्या की गई है। आज तक कश्मीर में, जम्मू में आतंकवाद होता था पर कभी भी किसी से ये पूछ के हत्या नहीं की जाती थी कि तुम किस प्रांत के हो, यहाँ क्या करने आए हो, ये पूछ के ये हत्या का आधार नहीं होता था। पर आज हत्या का आधार है सेलेक्टिव मर्डर। आई विल कॉल दिस एज ए सेलेक्टिव मर्डर। और ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों पे डायरेक्ट होम मिनिस्टर का कंट्रोल है, होम मिनिस्ट्री इज द इंचार्ज। होम मिनिस्टर साहब का अभी तक एक वक्तव्य नहीं आया। मुझे लगता है उनका ज्यादातर समय गृह राज्य मंत्री को बचाने में ज्यादा लगता है और जम्मू कश्मीर के इश्यूज पे उनको अभी तक 32 लोगों की, सिविलियंस की हत्या कर दी गई और होम मिनिस्टर की तरफ से एक वक्तव्य नहीं। 9 भारत मां के सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी, होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि देश की सरकार जम्मू कश्मीर के इश्यूज को ना तो समझने में सक्षम है और ना उसमें कोई सुधार करने में सक्षम है। ध्यान रहे साथियों, ये महीना कौन सा महीना है? ये अक्टूबर माह है। कुछ दिनों बाद कश्मीर में बर्फ पड़नी चालू हो जाती है। ये सभी लोगों के लिए पीक सीजन है, भले ही वो उद्योग हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो। कश्मीर का सबसे पीक बिजनेस का सीजन ये अक्टूबर माह, सितंबर अक्टूबर माह माना जाता है। और इस सीजन में वहाँ पे जो दूसरे प्रांतों के लोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो, वो लोग वहाँ आजीविका कमाने जाते हैं। उस जगह को एक आर्थिक हब बनाने में मदद करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन में वो लोग सहयोग करते हैं, उन लोगों की हत्या हो जाती है और गृह मंत्री खामोश है। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज जम्मू कश्मीर में है। देश में बेरोजगारी की दर 7.5% है, जम्मू कश्मीर में 21.6% है। आपने कई वादे किए थे। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में कितना कैपिटल इनफ्लो आया? मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, क्या टूरिस्ट का फुटफॉल पिछले 2 साल में उससे पूर्ववर्ती 2 साल और 2009-10 की तुलना में क्या बढ़ा है कि घटा है? आप पाएंगे टूरिस्ट फुटफॉल घटा है, कैपिटल इनफ्लो घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जरूर बढ़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र की सरकार ना तो चीजों को समझ पा रही, ना टैकल कर पा रही है। हम इस बाबत 3 मांग करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेटहुड दिया जाए। आपके एक्सपेरिमेंट देश ने देख लिए। जिस तरह से आपने केंद्र का शासन वहां लगा रखा है, उससे चीजें बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है। सेलेक्टिव हत्याएं हो रही है प्रदेश में। 2 सप्ताह में जब पीक आर्थिक एक्टिविटीज चल रही है, उस समय 32 सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो पूर्ण स्टेटहुड पहले दिया जाए। नंबर 2, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को स्टेट चलाने का अधिकार मिले। संविधान को क्रश नहीं करना
वहां पे संविधान को लागू करते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार का चयन किया जाए और सरकार चलाई जाए। और तीसरी और मुख्य मांग कि जो लोग वहां पे भय के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं, उन लोगों की आर्थिक गतिविधियां रोजगार के लिए सरकार आगे आए और उनको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएं। कोई बिहार का, झारखंड का मजदूर अगर पुंछ में जाके मजदूरी कर रहा है और अचानक से उसको वापस झारखंड पहुंचना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पहुंचना पड़ रहा है, बंगाल पहुंचना पड़ रहा है, उन लोगों की आर्थिक सहायता की जाए और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। यही 3 मांगे हमारी इस बाबत है, क्योंकि आज देश में आपने कई वादे किए थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर हुआ एक कि देश में जम्मू कश्मीर कभी भी बेरोजगारी के नंबर 1 स्थान पे नहीं था। आज हरियाणा को उसने पछाड़ दिया है। हरियाणा के पछाड़ के 21.6% की बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में है। एक ऐसा गृह राज्य मंत्री देश में घूम रहे हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया, जिनके रहते जांच नहीं हो सकती उनके पुत्र की, जो डायरेक्टली हत्या में इन्वॉल्व है, उसका तो अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं। और यहाँ पे जो गृह मंत्री हैं, पता नहीं उनका समय कहाँ जाता है। इन चीज़ों का उत्तर देना पड़ेगा आपको। आप हर क्वेश्चन को लेके भाग नहीं सकते हैं। आज रहा सवाल इस्तीफे का, इस्तीफा तो उन्हें बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। कई ऐसे इश्यूज हैं, वो आज उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां सरदार पटेल बैठा करते थे, वो उस कमरे में बैठे हैं जहां सरदार साहब बैठा करते थे। क्या वो अपने आप को इस योग्य मानते हैं? जिस व्यक्ति ने भारत को जोड़ने का काम किया, आज हमारे गृह मंत्री इश्यूज आफ्टर इश्यूज पे साइलेंट हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं करते, कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते। इसलिए हमारी मांग है कि स्टेटहुड तुरंत बहाल किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वहां सरकार चलाने का काम दिया जाए, दिल्ली से सरकारें ना चले। और तीसरा कि जो लोगों ने पलायन किया है उनको तुरंत आर्थिक मदद, और जिस शहर, जिस गांव, जिस कस्बे में वो लौट रहे हैं वहां पे उनको रोजगार का साधन मुहैया कराना पड़ेगा। क्योंकि वो वेट कर रहे थे वो लोग सितंबर अक्टूबर में कि भाई सितंबर अक्टूबर में बम्पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का सीजन वही है, एग्रीकल्चर का पीक सीजन वही है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी जितनी भी कश्मीर में चलती है वो अक्टूबर तक खत्म करनी पड़ती है, क्योंकि नवंबर से बर्फबारी चालू हो जाती है। तो उस सीजन में आपने उनको वहां से उनको पलायन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो बेरोजगारी है 21.6%, वो आगे और बढ़ेगी, क्योंकि आप तो साइलेंट हो। इश्यूज आफ्टर इश्यूज, 32 लोगों की हत्या हो जाती है सेलेक्टिव तरीके से, आप खामोश हो। 9 भारत मां के सपूत अपनी जान दे देते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, आप साइलेंट हो। आप तो कुछ चू भी नहीं कर रहे। देखिए, जम्मू कश्मीर ले किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है? गृह मंत्री के। और क्रिकेट किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है? गृह मंत्री के पुत्र के। ये पिता पुत्र मीटिंग कर ले, बाहर के लोगों से तो बात वो नहीं करते हैं, पर पिता पुत्र तो मिल ले और बता दे देश को, दोनों पिता पुत्र मिलके, कि भाई क्या आपने निर्णय किया है। एक मीटिंग आयोजित करवा देते हैं, हम उनका सहायता, अगर उनको वेन्यू नहीं मिल रहा हम उनको वेन्यू दे देते हैं जहां पिता पुत्र मिल रहे, क्योंकि पिता जम्मू कश्मीर के अभी सारी सरकार के सारे राइट्स उनके पास है, और क्रिकेट के सारे राइट देश के युवा क्रिकेटर जिन्होंने अरबों सेंचुरियां बनाई है उनके पास हैं। तो अब दोनों पिता पुत्र मिलके देश को बता दें। पर हमारी मांग उससे बहुत बड़ी है, हमारा सवाल उससे बहुत बड़ा है। और सवाल ये है कि पहली बार 32 सिविलियंस की सेलेक्टिव किलिंग क्यों हुई? सवाल ये है, हमारा सवाल यह है कि भारत मां के 9 सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी मातृभूमि के लिए, तो क्यों सरकार चुप है? हमारा सवाल यह है कि आप स्टेटहुड देने से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि ये स्टेटहुड नहीं देके हमने परिणाम देख रहा है, पूरा देश इसका परिणाम देख रहा है। हमारा सवाल यह है कि लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को वहां सरकार चलाने का मौका क्यों नहीं देना चाहिए? हमारा सवाल यह है कि जो हजारों लाखों लोग, और जिस तरह के चित्र हम देखते हैं जम्मू स्टेशनों पे, मतलब ट्रेन के ट्रेन, एक एक बोगी में 600-700 लोग जो यूपी
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल के लोग भर भर के आ रहे हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि इस पीक सीजन में हम दो पैसे कमाने का मौका मिलेगा। आज वो भाग रहे हैं वहां से। उनको इमीडिएटली आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और उनके जो नेटिव है, जहां के वो जिस स्टेट में वो जा रहे हैं, वहां पे उनके लिए रोजगार के साधन उत्पन्न होने चाहिए। हमारी ये मांग है। और रही बात क्रिकेट की है, देखिए मैं बहुत जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं। भारत माँ के 9 सपूतों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी और ये क्रिकेट की बात सवाल पिता और पुत्र बैठ के देश को बता दे कि उनका क्या, दोनों ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि क्रिकेट के राजा एक है और जम्मू कश्मीर के राजा दूसरे हैं। जहां भी प्रियंका गांधी जी किसी व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए जाती है, वहां धारा 144 लग जाती है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रियंका गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के सामने उनका बढ़ता जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति समर्पण और प्यार देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब ओछी चीजों पे आ गए। किसी व्यक्ति के घर किसी की मृत्यु हो गई और आज सफाई कर्मचारी की जिसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ खड़ा होना इस गम के समय, इस शोक के समय, क्या गलत बात है? क्या न्यायपूर्ण नहीं है? क्या न्याय के विरुद्ध है? पर प्रियंका गांधी जी जा रही है तो वहां 144 लग जाएगी। ये दर्शाता है कि जो योगी सरकार है उसने जो परिणाम उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं उसने उसको पहले ही भांप लिया है। ये उनकी एक तरह से भय को दर्शाता है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी की निरंतर, और मैं इसको कहूंगा, इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है और जनता का उनके प्रति समर्पण और प्यार है, उसको देखते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही। सवाल ये उठता है, क्या ये 3 काले कानून भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जुगलबंदी तो नहीं थी? आज जिस तरह से ये खुले में ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि क्या ये भाजपा और अमरिंदर सिंह जी का कोई जो कंबाइंड प्रोसेस तो नहीं था 3 काले कानून? सवाल ये उठता है, कैप्टन साहब, जब हम कहते थे कि 99% MLAs शायद इस बात को जो आज कैप्टन साहब बोल रहे हैं उन्होंने पहले ही समझ लिया था। 99% MLAs ने इस इश्यूज को पहले ही समझ लिया था। जब हम बोलते थे तो कैप्टन साहब इसका इनकार करते थे, पर आज जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में करी है कि भाजपा के साथ जाने में भी कोई गुरेज नहीं है, वह भाजपा जिसने 3 काले कानून थोपे, उसके साथ जाने में भी कोई गुरेज नहीं है। सवाल ये उठता है कि कैप्टन साहब अपने एक्शंस से कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय को 100% सही ठहरा रहे हैं। आज सामने आ गया ये चीजें। मैं उनके कंट्रीब्यूशन को, उन्होंने जो पार्टी के लिए और पंजाब के लिए किया, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। पर जो सवाल जिसके साथ जब हम बात करते थे आज से 2 सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले, तो कई लोग सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों है, पर आज कैप्टन साहब के स्टेटमेंट जो हम कहते थे उसको सही ठहरा रहे 100%। उस पार्टी के साथ कैप्टन साहब को जाने में कोई गुरेज नहीं है जिन्होंने देश के किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए। उस पार्टी के साथ कैप्टन साहब को जाने का लिए कोई गुरेज नहीं है जो MSP की लीगल गारंटी देने के लिए टस से मस नहीं हो रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या भाजपा और कैप्टन साहब के बीच 3 काले कानूनों को लेकर क्या कोई जुगलबंदी तो नहीं थी? हम 6ठी क्लास में न्यूटन के नियम पढ़ते थे, आपने भी पढ़े होंगे, और न्यूटन का 3रा नियम हर जगह लागू होता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए, मैंने जो इश्यू था, कैप्टन साहब का स्टेटमेंट था, उस पर हमने हमारा स्टेटमेंट दिया। रावत साहब की जो पोस्ट है मैंने नहीं पढ़ी है, आप ज़रूर उनसे पूछिएगा, पर रावत साहब की ज़रूरत हमें पंजाब में भी है और उत्तराखंड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।